हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद मनीष सर पर आज बात करेंगे आकलन की। अब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, मुश्किल से समझ लीजिए कुछ ही दिन बाकी हैं। तो अब हमें वो टॉपिक पढ़ना है, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझना है जिनमें हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकें। ऐसा ही एक टॉपिक आपके सामने है आकलन। आकलन ये क्वेश्चन नंबर 5 का अ का दूसरा प्रश्न होता है। प्रश्न बनाते समय बच्चे सोचते हैं कि ये कौन सा बड़ा काम है, ठीक है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न बनाते समय क्या, कब, कैसे, कौन, इन शब्दों का प्रयोग करना है। प्रश्न के जो भी पैसेज आप पढ़ेंगे और उसमें जो शब्द आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन करना है और उसी के बदले क्या, कौन, कैसे, कब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके प्रश्न बनाना है। प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न वाचक जो चिन्ह होता है या क्वेश्चन मार्क जो होता है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। और आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको एग्जाम में कहा जाएगा 4 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो, लेकिन आप कम से कम 7 प्रश्न बनाइए। 7 प्रश्न बनाएंगे, 6 से 7 प्रश्न बनाएंगे तो समझ लीजिए 1-2 आपकी गलती होगी तो भी उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम कुछ पैसेज देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन ने छात्रावास में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेशों में भी जमा लिया था। रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसे कुछ कठिनाइयां प्रतीत हुई। संदेह हुए वह अपने अध्यापक जोन्स साहब के पास गया, परंतु वह भी उसका संदेह निवारण न कर सके। रमन को पता चला तो उन्होंने इस समस्या का अध्ययन वर्णन किया और इस संबंध में उस समय के प्रसिद्ध लॉर्ड रेले के निबंध पढ़े और उस समस्या का एक नया ही हल खोज निकाला। यह हल पहले हल से सरल और अच्छा था। लॉर्ड रेले को इस बात का पता चला तो उन्होंने रमन की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यापक जोन्स भी प्रसन्न हुए और उन्होंने रमन से इस प्रयोग के संबंध में लेख लिखने को कहा। रमन ने लेख लिखकर श्री जोन्स को दिया, पर जोन्स उसे जल्दी लौटा न सके। कारण संभवतः यह था कि वह उसे पूरी तरह आत्मसात न कर सके। अब इसमें देखिए कुछ शब्द, विख्यात गणितज्ञ कौन थे, एक प्रश्न ये बन सकता है। उसके बाद किस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेशों में जमा लिया। दूसरा प्रश्न ये, रमन के साथी को क्या समस्या थी या क्या प्रयोग कर रहा था। ऐसे अनेकों प्रश्न आप बना सकते हैं। क्या, कौन, कैसे, कब और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक दूसरा पैसेज भी है। किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। विद्यार्थियों का चरित्र ही राष्ट्र की संपत्ति होता है। वह समय का मूल्यांकन करना जानता है। वह बैटिंग, सिनेमा, मोबाइल एवं अन्य मनोरंजनों की आवश्यकता से अधिक लिप्त नहीं होता है। उसके सामने सदा मंजिल रहती है। उसे ज्ञात है कि इन प्रलोभनों के वश में न होकर परिश्रम, तप, त्याग और साधना के कंटकाकीर्ण पथ पर चलकर ही वह कुछ बन सकता है। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एवं समूचे विश्व के लिए वह तभी कुछ करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी सर्वांगीण उन्नति करने का सामर्थ्य रखता हो। वह विद्यारूपी समुद्र का मंथन करके ऐसे मोती प्राप्त कर सकता है जो आज तक अनबिद्ध रहे हो। अब इसमें प्रश्न देखिए क्या क्या दिया गया है। किसी भी देश की संपत्ति कौन है, विद्यार्थी क्या करना जानता है, विद्यार्थी किसके लिए कुछ क्षमता प्राप्त कर सकता है, विद्यार्थी किस प्रकार के मोती प्राप्त कर सकता है और आप इस पद्यांश से क्या समझते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप बना सकते हैं। अब इसके आगे भी आपके सामने 1 और 2 पैसेज मैं आपके सामने छोड़कर चला जाता हूं, आप उनको भी देखिए, ध्यान से पढ़िए और उससे प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को ध्यान रखिए, आपको अंडरलाइन करना है और उनके बदले क्या, कौन, कैसे, कब ऐसे प्रश्न बनाने हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाने हैं। और एक इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि आपको एग्जाम में कहा जाएगा केवल 4 प्रश्न बनाने हैं, लेकिन आप लोग 7 प्रश्न बनाइए, कम से कम 7 प्रश्न, और उसमें जो जिस पर 100% श्योर हो पहले 4 वो लिखिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।